आपके जीवन में कौन राज्य करता है? रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 17। इससे बढ़कर वे जो अनुग्रह और धार्मिकता के दान को प्रचुरता से पाते हैं, उस एक ही यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में कौन राज्य करता है? खुशहाल एवं आनंदित मसीही जीवन जीने और जीवंत प्रार्थना में जीवन पाने के लिए इस प्रश्न का उत्तर जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु उससे भी पहले हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि वास्तव में अधिकार क्या है। हमें अधिकार के बारे में अच्छी तरह जानना है। अधिकार को समझने के लिए कुछ और प्रश्न हैं। कौन हमारा स्वामी या प्रभु है? या हमारा नियंत्रण या संचालन कौन करता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो आरंभ से ही हमारे मनों में संघर्ष का केंद्र रहे हैं। हर दिन हमारा आसपास का बाहरी संसार हम पर हावी होकर हम पर अधिकार करना चाहता है। शायद वह हमारी नौकरी है, या हमारा परिवार है, या हमारा धन दौलत, या हमारी परिस्थितियाँ जिनमें हम घिरे हैं, या फिर कुछ और। चाहे जो कुछ भी हो, हमारे लिए परमेश्वर का इरादा बिल्कुल भी यह नहीं था कि हम किसी प्रकार के बंधन में बंधा जीवन जिए। हम जैसा जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, जिसमें यीशु मसीह हमारा प्रभु और राजा हो, और जिसके परिणाम स्वरूप हम इस पृथ्वी पर उनके द्वारा राज्य करें। अदन की वाटिका में मनुष्य के पाप में गिरने से भी पहले से यह प्रश्न बातचीत का मुख्य विषय रहा है। कौन राज्य करेगा? लूसीफर ने यही प्रश्न पूछा था जब उसने परमेश्वर के ऊपर अधिकार करना चाहा था। यह उस संघर्ष का आरंभ था जिसका सामना आज भी हम करते हैं। भलाई और बुराई के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच, सच और झूठ के बीच। हम जानते हैं कि परमेश्वर शैतान के ऊपर विजयी हुए थे। फिर भी वह हमें यह अवसर देते हैं कि हम भी व्यक्तिगत रूप से पाप और बुराई के ऊपर जय पाएं, ताकि हम उनके साथ सहभागी होकर इस पृथ्वी पर सत्य और धार्मिकता के द्वारा राज्य करें। इसी के लिए हम बुलाए गए हैं। जैसा कि बाइबल में हमने आज पढ़ा, उस एक ही यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करें।